एनेक्सर P3 में एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ सर, फिशरीज इंस्पेक्टर का। मैंने अप्लाई किया, एडमिट कार्ड इशू हुई, एडमिट कार्ड के बाद एग्जाम हुई, एग्जाम में मैं मेरिटोरियस कैंडिडेट हूँ सर, और एज पर द एडवर्टाइजमेंट मैं इंटाइटल हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ फिशरी इंस्पेक्टर। ऑल ऑफ सडन सर इन्होंने एक अनेक्सर P1 इशू कर दिया, जिसमें कट ऑफ डेट उन्होंने 22/2/2024 मेंशन कर दिया, जबकि कट ऑफ डेट डेट जी सर 22/2/2024। मैं एग्ज़ाम जो फिशरी BSc FC का है सर, मैं 1/8/2024 को पास हुआ हूँ। एडवर्टाइजमेंट में, नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि 22/2/2024 कट ऑफ मार्क्स होगा। एडवर्टाइजमेंट के आधार पे सर, नहीं, कट ऑफ मार्क्स कितना बता रहे हैं? नहीं कट ऑफ डेट सर, डेट सॉरी, कट ऑफ डेट 22/2/24 मेंशन कर दिया है उसका क्या मतलब होता है कट ऑफ कि डेट? जो कट ऑफ डेट 22/2/24 के अंतर्गत पास हुए हैं एग्जाम BSc, वही इंटाइटलमेंट हो। ये एडवर्टीजमेंट के बाद का है? हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट के बाद का है। कब का था एडवर्टीजमेंट? 22/1/2024। 24? जी जनवरी 24 का? हाँ, जनवरी 24। और ये कब का है? कौन सा सर, मैं जो पास किया हूँ जो अगस्त कट ऑफ 24। डेट का सर्कुलर बोल रहे हैं? ये अभी जारी किया सर 2025 में, 22/5/25। 22/5/25 का? जी। और एडवर्टाइज में मेंशन है सर कि यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट मेंशन होता है तो वो रेस कर सकते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 2 को। तो एक सिमिलर केस में सर ये ऑर्डर हुआ है, यदि इससे भी मेरा प्रोटेक्ट हो जाऊंगा सर। मेरिट के आधार पे सर मैं इंटाइटल हूँ, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी डेट और डेट मेंशन नहीं है कि 22/2/24 के पहले मार्कशीट होना चाहिए। और जो एडवर्टाइजमेंट है सर उसे कॉलम नंबर 18 पेज नंबर 19 में है सर, जो मैं बोल रहा हूँ। किस स्टेज पे है, किस प्रोसेस? हाँ, अभी प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सर। तो वो डेट है सर 4/6/2025। आपको नहीं मिला है हाँ सर, डॉक्यूमेंट उसमें वेरिफिकेशन है के सर, लिए? नाम है मेरा। आपका नाम है? हाँ बिल्कुल, लेकिन चूंकि जब क्या वेरिफिक डेट है आपके लिए? मेरे लिए है सर 4/6/2025। अभी टाइम है? हाँ जी सर, लेकिन मैं तो बाहर हो जाऊंगा सर, क्योंकि मेरी मार्कशीट है 1/8/2024 को, और इन्होंने इन बिटवीन 22/5/2025 को जो लेटर इशू किया, उसमें मेंशन किया है कि 22/2/2024 के पहले होना चाहिए। तो है और नहीं इट मेरा। इज़ जस्ट द क्लैरिफिकेशन माय लॉर्ड्स हैं? कि इट इज़ जस्ट द क्लैरिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट के बाद की जो इनका जो सर्टिफिकेट है विच इज़ आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट माय लॉर्ड्स ऑफ 1/8/2024 नहीं, आपने ये तो नई कंडीशन मेंशन कर दी ना 22/5/25 के माय लॉर्ड्स आधार पे, जो एडवर्टाइजमेंट पे नहीं थी। नहीं माय लॉर्ड्स वो तो फॉर आपने दैट नई इफ माय कंडीशन, लॉर्ड्स कुड सी द पेज नंबर 18 एडवर्टाइजमेंट इन आप देख लीजिए ना, यस है माय क्या ये कंडीशन है क्या उसमें? लॉर्ड्स उसमें नहीं है बट उसमें ये एक मेंशन है एट सीरियल नंबर 10 पेज नंबर 18 पे कि शासन द्वारा नियमों भर्ती नियमों के किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह इस विज्ञप्ति में लागू होगा। नहीं, ऐसा दिस इज द परिवर्तन थोड़ी कर कंडीशन। सकते हैं। नियम में बोला है सर, नियम में तो कोई परिवर्तन हुआ ऐसा नहीं। परिवर्तन किसी को भी, आपका 4 जून को होना है हाँ वेरिफिकेशन। जी सर, वेरिफिकेशन। और आपको जानकारी है पूरी, वेरिफिकेशन कब तक चलना है और फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब तक चलेगा? अलर्ट्स फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब तक चलेगा? अलर्ट्स इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे अभी इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे। तब तक सर मेरे लिए एक पोस्ट रिजर्व रख दें सर, क्योंकि मैं तो ऐसा आऊँगा नहीं। May I just add, Manoj? As per the advertisement, शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है, उसमें लिखा है मत्स्य निरीक्षक पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BFSC। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BFSC ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। अब पिटिशनर ये जस्टिफाई कर दे कि इस डेट पर इनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BFSC की डिग्री थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड that on this date you have to possess, it would be deemed to, it would be necessary for him to possess on this date. नहीं सर, अगर ऐसा होगा तो फिर 24/1/24 का डेट होना चाहिए। हाँ। 22/2/25 का डेट कहाँ, 24 का डेट आएगा उसमें? नहीं, जो एडवर्टाइजमेंट में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है सर मेरे वो पास। आपके पास है? हाँ है ना। पेश किए अभी हैं है, इसमें? अभी है सर। इसमें पेश किए हैं? D7 पेज नंबर 24।
क्वालिफिकेशन है सर मेरे पास। देख लीजिए 24 में। नहीं तो लास्ट डेट एप्लीकेशन 24 में है, डेट 1/8/24 का है। ये तो आपका वो है ना, हाँ यही मार्कशीट है ना। हाँ ये यही marksheet क्वालिफिकेशन। इन्होंने मार्कशीट ऑब्टेन की है विच इज ऑफ द डेट ऑफ 1/8/2024 मैडम। मैं तो बता ही रहा हूँ सर, वो डेट है मेरा। एडवर्टाइजमेंट में कहीं पे भी मार्कशीट पे डेट कहाँ मेंशन है? और पेज नंबर 25 में है सर। 25 लेफ्ट बॉटम। 1 अगस्त 24। यस सर। और जो विज्ञापन ये निकालते हैं सर व्यापम, मैंने पेज नंबर 29 लगाया हुआ है कि वो क्या होता है, जिस डेट पे रिजल्ट होगा उसी डेट पे पात्रता बनती है। पेज नंबर 30 में है सर वो। ये आरईओ का एक विज्ञापन निकला था, उसमें लिखा हुआ है। तो जो भी व्यापम कंडक्ट कराती है, तो जिस टाइम में रिजल्ट होगा तब तक आपके पास होना चाहिए। किसका निकला है बताइए। आप पेज नंबर 30 में आएंगे सर, महत्वपूर्ण टिप 1 1 जी 1, व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा उपरांत परिणाम घोषित करने की तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित स्नातक उपाधि। तो परीक्षा परिणाम घोषित करने तक मैं ऑब्टेन कर चुका हूँ। 30 तो ये कंडीशन तो फुलफिल कर रहे हैं ना, हाँ ये सर, लेकिन जो आपके एडवर्टाइजमेंट में नहीं सर, है, ये एडवर्टाइज दूसरे वो कंडीशन तो फुलफिल कर रहे हैं। लॉर्डशिप कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन जो जिस डेट को एडवर्टीजमेंट इशू हुआ है या फिर जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशंस फाइल करने की, उस दिन तक इनके पास वो अगर डिग्री ये मान भी ले कि डिग्री तो आने में टाइम लगता है, तो अगर वो फाइनल एग्जाम में बैठ भी गए, मार्कशीट भी अगर आगे होती तो भी एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स माय लॉर्ड्स वो कंसिडर होती है। लेकिन ये तो उस दिन तक एग्जाम में अपीयर भी नहीं हुए थे। नहीं, क्या लास्ट डेट क्या थी? लास्ट डेट तो एडवर्टाइजमेंट में है ही नहीं सर। अगर होता तो मैं तो ऐसे डिबार हो जाता। है कर नहीं है करके ही मेरा केस है सर। ऐसा कैसे होगा कि डेट नहीं है सर, मैं पूरा रीड कर लिया हूं, अगर ये भी देखना चाहें कहीं पे भी नहीं है सर। क्या है बताइए मैडम। सर वो लास्ट डेट तो नहीं दिख रही। इन दैट केस माय लॉर्ड इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पूरा लगा है कि नहीं, वी विल नहीं, डू नॉट नो दैट मच, बिकॉज ये- यू कट ऑफ डेट के लास्ट डेट फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन के बिना तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च आ ही नहीं सकता। किसी कवरिंग लेटर में होगा, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। 16 से 19 तक एडवर्टाइजमेंट है सर। तो ठीक है, आपके ये जो ओपनिंग है वीक कमेंसिंग 9 जून रख देते हैं, तब तक आप इनके लिए कोई भी फाइनल स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है? लॉर्डशिप एक पोस्ट रिजर्व चाह रहा था सर, ओबीसी कैंडिडेट से। नहीं, रिजर्व सब रेगुलर कोड देखिए रिजर्व करना है कि नहीं। जी अभी फिर जी डॉक्यूमेंटेशन कराइए, जी वेरिफिकेशन कराइए, जी। उसके बाद 9 जून को सुनवाई हो जाएगी। तब हाँ तक आपके खिलाफ जो है ये फाइनल कोई स्टेप नहीं लेंगे। ठीक है सर। ऐसे कर दो, दोनों को सुना जाए खड़ा। ये नंबर 125 एप्लीकेशन फॉर आइडेंटिटी रिलीज ठीक है। इसमें लिख देना कि पिटिशन ने ये चाहे कि उनकी फिशरी इंस्पेक्टर ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 अच्छा पोस्ट जो है हाँ, रिजर्व ठीक है। की जाए। तो इंस्ट्रक्शन डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन इसको अपोज किया है, इसमें लिख देना कि लिस्ट द केस इन बिग कमेंटिंग राइट्स। हाँ, सर एक रिक्वेस्ट थी, 16 से अवेलेबल हूँ सर, हैं? 16 से अवेलेबल हूँ। आप अवेलेबल है 16 से? यस सर। बाहर से आते हो क्या? नहीं सर,